पास लेके आ जा रहे तू है कमीने, इतनी दूर से बना रहा है, इतनी मोटी सी गुस्से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज का कुछ सीन ऐसा है कि एक तो मेरा दोस्त है, तो उसके चाचा को ना खून की ज़रूरत है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो खून देने में कोई बुराई नहीं है, हमारे पास शरीर है, अच्छा खासा शरीर है, लेकिन वो अब ये बोले ना मेरा शरीर है, तो जो लोग देखते हैं यार मेरे पास शरीर नहीं है, मैंने जो खून नहीं देना चाहिए, तो वो लोग ऐसा ना सोचें। आज मैं आपको सब कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से खून का क्या प्रोसेस रहता है। एक कमज़ोर आदमी भी किसी की खून दे सकता है, किसी की जान बचा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हॉस्पिटल में और खून देने का क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी रहती है, कि क्या आपके अंदर कमी। हाँ मेन चीज़ देखो, आपको ये भी पता चलता है कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, आप खून देने के लिए जा रहे हैं। आपके फ़ायदे की बात बता दूं, आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, आपके अंदर कितना खून है, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, सब कुछ वो जानकारी मिलती है। और खून देना रक्तदान महादान सबसे बड़ा दान है। तो चलिए चलते हैं और किसी के जान बचाने में एक सहयोग हम भी करते हैं। तो गैस मैं अभी आ गया हूँ ब्लड बैंक में, और ये कुछ सीन ऐसा देखिए, ब्लड बैंक का आपने किसी ने नहीं देखी उसके लिए दिखा रहा हूँ। ये अपना ब्लड बैंक है और हमने परमिशन ले ली है वीडियो बनाने के लिए। तो सर बैठे हुए हैं, सर से बात करते हैं। जो मैंने बताया था ना क्या फ़ायदे हैं खून देने के ना देने के, और आपको मतलब देने वाले के लिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो हम सर से बात करेंगे इस चीज़ के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप गौतम। हाँ तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत से लोग क्या है, जैसे कि इसी के बारे में जो कैमरा चला हमारा, ये लड़का मानता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं खून नहीं दे सकता। तो मतलब खून देने से कौन खून दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, और खून देने के फ़ायदे क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी ज़रा हम आपसे चाहेंगे। 12.5 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन हो वो ब्लड दे सकता है। 18 साल से ऊपर और 65 साल तक, 18 साल से 65 साल तक का व्यक्ति ब्लड दे सकता है। ब्लड देने से एक तो हमारा ब्लड जो है सर्कुलेशन में आता है, पुराना निकल जाता है, नया आता है। और नया जब आता है, नया बनता है, तो हमारे शरीर में स्फूर्ति होती है, हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है। सबसे पहली बात यह है कि हार्ट हमारा स्वस्थ रहता है। इससे कि हार्ट अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनका। अच्छा, ये एक बड़ा फ़ायदा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ब्लड डोनेशन करने से हार्ट हमारा स्वस्थ रहता है और हार्ट अटैक की चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, स्किन डिसीज जिसे कहते हैं कि खुजली है या कोई भी स्किन डिसीज के नहीं होती, इससे ब्लड देने से स्किन डिसीज में आराम मिलता है, वो होती नहीं है फिर। अच्छा, उसके अलावा और भी जो भी कुछ हो। हाँ, वो जैसे कि हम बार बार हमको, जैसे कि हमारा ब्लड देने में लोग ये कहते हैं कि हमेशा कमज़ोरी रहती है, वीकनेस रहती है। ब्लड देने से कोई कमज़ोरी कभी नहीं आती, वो हमेशा आपको फ़ायदा ही देता है। क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 दिन होती है। हम लोग ये बहुत से लोगों में भ्रांति जो होती है कि हम ब्लड नहीं देंगे तो हमारा ब्लड हमारे शरीर में ही रहेगा। ऐसा नहीं है। 120 दिन के बाद आरबीसी स्वतः ही टूट जाती हैं और नई आरबीसी अपनी बनती हैं। अगर 90 दिन बाद हम किसी को दे देते हैं तो उससे 3 लोगों की जान बचती है। एक डोनेशन करने से 3 लोगों की जान बचती है। तो हमें ये कार्य करना चाहिए, ये हमारे हित में है, ये समाज के हित में है। तो 3 लोगों की जान कैसे बचती है उससे? हाँ, इसमें हम जो एक आपसे होल ब्लड लेते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, उससे हम प्लेटलेट्स बनाते हैं, उससे हम प्लाज्मा निकालते हैं और उसी से पीआरबीसी बनाते हैं। अच्छा, प्लेट वो जो बताते हैं वो 4 लाख के समथिंग कुछ रहती है? 1.5 लाख प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। हाँ। जिनमें जब किसी को डेंगू होता है या मलेरिया होता है, जब प्लेटलेट ज़्यादा कम हो जाती हैं तो उसको प्लेटलेट दी जाती हैं। अच्छा, अब मैं जानना आपसे चाहूँगा कि किन लोग को लोग मतलब जो लोग नहीं दे सकते उनके बारे में, कौन लोग नहीं दे सकते? इनको डायबिटीज इनकी अनकंट्रोल है, हाँ। इंसुलिन पे रहते हैं, वो नहीं दे सकते। जिनका थायराइड अनकंट्रोल है वो नहीं दे सकते। 65 साल से ऊपर है वो नहीं दे सकते। 45 किलो से कम वजन है वो नहीं दे सकते। अच्छा। बाकी सब लोग दे सकते हैं। अच्छा, और जैसे कि बहुत सारे सवाल भी किए जाते हैं, जैसे मैंने कई बार दिया हुआ है, तो कुछ सवाल भी किए जाते हैं जो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये सवाल शर्म आते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी है, तो उनका करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। बिल्कुल, हम लोग तो सारी चीज़ें पूछते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। ब्लड देने से पहले चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके बारे में हमें जानकारी लेना हमारा जो अत्यावश्यक होता है, जिससे कि देने वाले को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, जैसे कि अगर मैं गैस अगर सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आपसे सब कुछ पूछा जाता है यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे तक बॉडी तक, कि आपने क्या क्या अभी तक किया हुआ है, क्या आपको कोई परेशानी है, या आपको कोई नशा है,
नशा करते हैं आप, या फिर मैं सीधी भाषा में बताऊँ तो सेक्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा ऐसा कभी भी किया है, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। क्यों सर? जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कुछ लोग गलत जगह जाते हैं, हाँ, तो वो जो है इधर से उधर ना फैले, इसलिए ये जो ब्लड बैंक में जो भी रजिस्टर्ड ब्लड बैंक हैं वो सारी जांचें आपकी करती हैं, जैसे कि एड्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया एंड BTRL जो सिफिलिस कहलाती है। तो ये इसीलिए लगाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं डोनेशन करने वालों के, कि आगे वाले जैसे हमें सप्लाई देनी है, जिस मरीज को ज़रूरत है उसको टेस्टेड ब्लड, जो कि सही ब्लड होना चाहिए, वो उसको सप्लाई है। इसीलिए सारी जानकारी पहले उनसे भी हम करते हैं, जो ब्लड डोनर जो हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन करने आते हैं, तो उनसे ही कंसल्ट ली जाती है कि आपने ड्रिंक की, यस या नो, तो बताते हैं। तो जो ड्रिंक करते हैं उनका हम लोग ब्लड नहीं लेते। तो कितने दिन बाद हम खून दे सकते हैं? जैसे एक बार कभी दिया, उसके बाद फिर कितने दिन बाद हम दे सकते हैं? 90 दिन बाद आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं। तो 90 दिन में जो ब्लड की रिकवरी हो जाती है पूरी? यस यस। अच्छा, खून देने के बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। ब्लड डोनेशन करने के बाद ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कुछ खाना है। ये ब्लड डोनेशन ब्लड जो है अपने आप ऑलरेडी बनता है। मैंने अभी आपको बताया कि RBC की जो लाइफ है वो 120 दिन होती है। अगर 90 दिन बाद हम किसी को देते हैं, किसी मरीज को, तो उसकी लाइफ बच जाती है और हमको कोई नुकसान होता नहीं है। हमारी RBC तो 120 दिन बाद टूटने योग्य नहीं है। तो देखिए गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि आप रोटी सब्जी खाते हो ना, तो 90 दिन में उसी से आपका ब्लड ग्रुप जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेनी पड़ेगी उसके लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप रोटी सब्जी खाते रहो, 90 दिन के अंदर आपका खून पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई भी और भी महत्वपूर्ण कोई जानकारी हो तो आप हमें जरा बताएं। नहीं, सबसे बड़ी जानकारी तो यही है, मैं समाज के लिए, पूरी अपने जो हमारी समाज है, इसको एक संदेश ये देना चाहूँगा कि सब लोग इस वीडियो को देखें। और वीडियो के अलावा इसमें ये जो हम आपको बता रहे हैं, आपको सबको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जी जी। क्योंकि जितने लोग हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे, उसमें कुछ लोग अनाथ लोग होते हैं, कुछ लोग जो है थैलीसीमिया के होते हैं, और भी बहुत सारी जो ऐसी बीमारी हैं जिनको कि लोगों को, जो बच्चों को या मरीजों को पर महीने में 1 बार 2 बार जरूरत पड़ती है, तो उनकी मदद की जा सके। तो समाज के लोगों को, जो सब लोग हैं, सब लोग, तो उनको इसमें भाग लेना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ब्लड डोनेशन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो गाइस देखिए, ये क्राइटेरिया दिया होते हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी, और उसके बाद मुझे भी अपना खून देना है, तो यहाँ से खून दे करके निकलते हैं। मट्टी खोलो, मट्टी खोलो। खोल दी सर, दबाते रहेंगे। तो गैस हमारा खून निकलना चालू हो गया है। अब हमारा 1 यूनिट जो खून निकल आ जाएगा और ये बॉल हमें दबाते रहनी है क्योंकि ब्लड हमारा चलता रहे। लेकिन एक बात है यार, काफ़ी मोटी सुई रहती है यहाँ पर, बाकी कोई परेशानी नहीं आती, सब बढ़िया है, आराम से खून देते रहिए। तो गैस ये रक्तदान महादान है, इसको करते रहिए, बहुत अच्छा है। हाँ तो गैस अपना अभी फ्रूटी और बिस्कुट आ गया भाई, ठीक है। इसी के लालच में मैं यहाँ पर आया था, ठीक है। तो भाई तुम भी खूब रक्तदान करो और फ्रूटी पियो। वैसे बहुत सी जगह पर ना अनार का जूस भी दिया जाता है, तो मैं जो ब्लड ग्रुप वाले उनसे बोलूँगा कि जूस दिलवा के 10 रुपये में मत बहलाओ, ठीक है। तो गैस अपना खून तो हमने दे दिया है, अब ये 2-4 गिलास मुँह में जूस पियेंगे, और मतलब सेवा हो रही है मेरी, वो सामने वाला करा रहा है तो पी के निकलते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक लिए जय जवान जय किसान। मज़ा आ गया।